गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल रीजनिंग बाय प्रवीण कुमार में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए कल जैसे हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लॉक, और उसकी सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मैंने कहा था कि 6 मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूँ जिससे आपकी जितनी भी बेसिक क्वेश्चन हैं सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। और आज मैंने कल कहा था कि कल मैं टाइप स्टार्ट करूँगा, तो आज मैंने टाइप स्टार्ट किया है, टाइप 1, जिसमें कह रहा है फाइंड द एंगल फ्रॉम गिवन टाइम, यानी दिए गए समय से कोण ज्ञात करना। ध्यान रखना इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन को कैसे पूछेगा उस क्वेश्चन में मैंने डाला हुआ है। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के, उसके बाद इस पर सारा डिस्कशन हम करेंगे। कौन को निकालने के मैं 2-3 तरीका आपको बताऊंगा। जो तरीका आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में वो देखो, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। इसके बाद मैं दोनों लैंग्वेज में नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपका एक रिदम जब पकड़ लेंगे इंग्लिश और हिंदी का तो आप खुद से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 8:20, यानी 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब घड़ी में 8:20 होता है तो कितने डिग्री का कोण दोनों सुई के बीच में बनता है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। अब यहाँ 8:20 दिया है, यहाँ वो कोई भी टाइम दे सकता है, ध्यान रखना। लेकिन हम तत्काल सारा चीज़ 8:20 पर सीख लेते हैं। उसके बाद जो भी टाइम हम देगा उन सारे को कैसे आसान तरीके से निकालना सीखेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और फिर इस पर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ मैं, कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करना है, बिल्कुल आसान तरीका। चलिए 8:20 का समय था और हमें ज्ञात करना था कि 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले ध्यान रखो, हम पहले बेसिक तरीका सीखते हैं और इसके बाद इसका फॉर्मूला बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं इसके, अलग अलग और अच्छे अच्छे तरीके हैं जिन्हें हम सीखेंगे। बेसिक तरीका पहले समझो कि 8:20 का घड़ी का जो शेप होता है तो यही होता है ना, यानी मिनट की सुई कहाँ रहेगी 4 पर, घंटे की सुई कहाँ रहेगी 8 से थोड़ा आगे। ठीक है ना। अब देखो इसको समझना कैसे है। उसके पहले एक बात और, कहीं भी किसी भी समय पर कोण हमेशा 2 बनता है, एक नहीं बनता, ध्यान रखना। हमेशा किसी भी जगह, मान लो एक लाइन ऐसे खींची हुई है सीधी और मैं कहूँ कि इधर से 180 डिग्री बना है तो ऑटोमेटिक यहाँ भी 180 डिग्री बना है, यानी ये कंप्लीट एंगल जब पूरा होता है तो कितना कंप्लीट करता है 360 डिग्री। तो ये हर जगह छुपा होता है। अगर आप अंदर की कोण की बात करेंगे तो बाहर वाला छुपा होगा, बाहर कोण की बात करेंगे तो अंदर वाला छुपा होगा। तो अंदर वाले कोण को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, या रीजनिंग में कभी कभी छोटा कोण कह के भी इसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह इस कोण को एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं, बाह्य कोण भी कहते हैं, एक रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है, परावर्ती कोण भी कहा जाता है, और बिग एंगल यानी बड़ा कोण भी कहा जाता है। यानी अंदर वाले कोण और बड़े वाले कोण को मैंने नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, आप इसे नोट आराम से कर सकते हैं। समझने वाली बात समझो, जब क्वेश्चन में पूछा है कि 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या उसमें कहीं ऐसी चर्चा हुई थी कि कोण बड़ा निकालना है कि छोटा निकालना है? उसने सिर्फ ये बोला है कि 8:20 पर जो एंगल बन रहा है उसको आप निकाल के दिखाओ। तो एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन दिमाग में बैठा लेना, जब भी प्रश्न में क्वेश्चन में किसी भी एंगल की चर्चा ना की गई हो, यानी छोटा निकालना है कि बड़ा निकालना है, तो ऑलवेज हमेशा कौन सा कोण निकालना है, छोटा कोण। हमेशा ध्यान रखना दिमाग में। और हमेशा छोटा कोण का मान हमेशा किससे 180 से कम आएगा, ये ध्यान रखना, 180 से कम आएगा। बड़ा कोण का मान हमेशा 180 से ज़्यादा आएगा। तो कहोगे सर पहचानूंगा कहूँ कि मैं छोटा कोण कौन है, बड़ा कोण कौन है? निकालते वक्त अगर कोण 180 से कम आ रहा है तो समझ जाना छोटा कोण है, 180 से बड़ा आ रहा है तो समझ जाना बड़ा कोण है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर यदि प्रश्न में किसी भी कोण की चर्चा ना की गई हो तो ऑलवेज आपको कौन सा कोण निकालना है, छोटा कोण निकालना है। और अगर कुछ प्रश्न में दिया हुआ है कि नहीं आपको छोटा कोण नहीं निकालना है, बड़ा कोण निकालना है, तो बड़ा कोण निकालना। निकालते वक्त ध्यान भी रखना है कि छोटे कोण का मान हमेशा 180 से कम आता है, बड़े कोण का मान हमेशा 180 से ज़्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि बेसिक से, आप मुझे बेसिक से निकाल के बताओ कि बेसिक से कोई भी कोण कैसे निकालते हैं, फिर हम फार्मूला और ट्रिक सीखेंगे। तो चलो बेसिक एक बार दिमाग लगाते हैं। हमें कौन सा कोण निकालना है, अंदर वाला निकालना है ना। तो चलो 8:20 पर घड़ी का शेप तो यही होता है, तो जब घड़ी का शेप यही होगा तो इसका कोण कैसे निकलेगा, बिल्कुल घड़ी में बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। चलिए ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें ज्ञात करना है। आप मुझे बताओ 4 से लेकर 8 तक का, यहाँ तक, क्योंकि जब 8:20 होगा तो मिनट की सुई 4 पे रहेगी और घंटे की सुई 8 से थोड़ा आगे रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी ना। एक मैं और इसका शेप दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो 8 बजता तो शेप ये होता,
जब 8:20 हुआ तो मिनट की सुई यहाँ पहुँची तो घंटे की सुई तो यहाँ से आगे बढ़ गई होगी। अब देखिए 4 से 8 तक का एंगल कितना हुआ, आपको कल बताया था मैंने ना कि बड़े ब्लॉक का मान कितना डिग्री होता है सर, तो आपने कहा था सर 30 डिग्री होता है। तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, यानी 4 से लेकर 8 तक 4 ब्लॉक में कितना डिग्री हमारा बन गया, तो 120 डिग्री। अब हमें सिर्फ ये पता करना है ना कि यहाँ से कितना आगे बढ़ा है, इसको जोड़ देंगे, इतना का मान हमारा निकल जाएगा। क्लियर। अब देखो तो जब घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक गई होगी तो घंटा 8 से कितना आगे बढ़ा होगा, इसकी चर्चा भी कल हुई थी। आपको बताया था मैंने कि जितने मिनट की सुई चलती है उसका आधा कौन बढ़ता है, घंटा बढ़ता है। तो आप मुझे बताओ जब घड़ी की सुई 20 मिनट चली होगी तो घंटा कितना बड़ा होगा, 10 डिग्री। इसमें 10 डिग्री आप जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। यानी बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल घड़ी को बना के आप इस चीज़ को आसान से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ बेसिक से। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ 10:25, यानी पूछ रहा है कि 10:25 अगर घड़ी में होता है तो आप कोण निकालें कि कोण कितना होगा। तो देखो तो 10:25 का सेफ क्या होता है, यही ना होता है। तो आप मुझे बताओ कि 5 से लेकर और 10 तक का कितना एंगल बन जाएगा, पहले बता दो। तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक और 5 ब्लॉक, यानी 30 गुने 5, 150 डिग्री हो गया। अब कितना यहाँ से आगे बढ़ा इसको पता कर लेना है। तो मिनट की सुई कितना चली है, 25 मिनट, तो घंटा कितना बड़ा होगा, यानी 25 का आधा 12.5 डिग्री। तो 12.5 डिग्री इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 162.5। क्लियर है। यानी बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं घड़ी बना के, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं होता, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल हो कि आपको किसी को समझाना हो तो आप समझा सकें। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से करना नहीं है, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया है। चलो एक चर्चा यहाँ पे और कर देते हैं। 162.5, यानी आप मुझे बताओ एंगल निकला कौन सा है, स्मॉल वाला है कि बिग वाला है, यानी स्मॉल वाला है। मैंने क्या कहा था, स्मॉल एंगल का मान हमेशा 180 से कम होगा। अच्छा, स्मॉल एंगल प्लस बिग एंगल, अगर बात करें स्मॉल प्लस बिग, तो इन दोनों का वैल्यू का मान कितना होगा, टोटल 360 होता है। तो अगर स्मॉल एंगल निकला है और आपसे बड़ा एंगल पूछ देता 10:25 पर बड़े कोण का मान ज्ञात करें, तो 360 से इसको घटा देते, बड़ा कोण निकल जाता। और अगर आप बड़ा कोण निकाल के बैठे होते और छोटा कोण आपसे पूछ देता तब भी 360 से घटा लेते, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि बिग एंगल और स्मॉल एंगल का मान 360 होता है। कोई भी एक एंगल आपके पास दिया हो और दूसरा एंगल आपसे पूछे तो आप 360 से उसको घटाने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका हुआ बेसिक कंसेप्ट, यानी बेसिक कंसेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इस क्वेश्चन को यानी फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला से कैसे और तेज़ी से सॉल्व किया जा सकता है उसको देखते हैं। चलिए अब इसको हम एक फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया है, 11/2 कहाँ से आया, 30 कहाँ से आया, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि एक पॉइंट में आपको बता के ले चलूँगा, लेकिन अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया। चलो ध्यान दो, 8:20, कुछ भी यहाँ टाइम दिया हो, 8:20 दिया हो, 10:50 दिया हो, क्योंकि हमें चेक करना है कि 8:20 का हमने बेसिक से निकाला था तो आंसर हमारा कितना आया था, 130 डिग्री। तो क्या फॉर्मूले से मेरा आंसर वहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इस टाइम को रखा है। इसके बाद हम अलग अलग टाइम पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलो क्या करना है, 8:20 में घंटा क्या है, 8 घंटा, मिनट क्या है 20 मिनट। घंटे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। तो 30 गुने 8 क्या हो जाएगा, 240। मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/2 से, 10, 110। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बड़ा मान माइनस छोटा मान, यानी बड़ा मान ऊपर हो या नीचे हो मतलब नहीं है, क्योंकि अंकल माइनस बन जाता है, टेंशन मत लेना। इसलिए बड़ा मान नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। आपको बड़े में से छोटे को घटा लेना है। तो बड़ा ऊपर दिया है, नीचे भी दिया होता तो कोई बात नहीं होता, घटाए तो कितना है 130 डिग्री। क्या हमारा आंसर सेम आया। अब देखो, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा कि बड़ा कोण निकालना है कि छोटा कोण निकालना है, तो हमें हमेशा क्या निकालना है, छोटा कोण। तो मान कितना है, 130 डिग्री। 130 डिग्री छोटा कोण है या नहीं है, है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ क्या लिखा है, परिणाम आ गया, ठीक है, लेकिन यदि परिणाम 180 से ज़्यादा आए तो हमें फिर से क्या किससे घटाना होता था, 360 से। अगर यहाँ मान लो 190 आ जाता, 210 आ जाता, 220 आ जाता, तो वो तो बड़ा कोण हो जाता और हमें तो निकालना है छोटा कोण। तो हमें फिर से क्या करना होता, 360 से उसको फिर से एक बार घटाना होता है। क्लियर है। अब चलिए और सारे क्वेश्चन बहुत सारा मैं इस पर करके दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद डिस्कस कर लेंगे फॉर्मूला भी कहाँ से आया है, वो भी पता आपको चल जाएगा। ओके,
चलिए इन सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आपके पास मैंने तरीका एक बताया हुआ है पहले से भी कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं और फिर से वीडियो को चला के आप सॉल्व कर सकते हैं कि सर ने जो बनाया वो सही है कि गलत है। चलिए कैसे करना है, घंटे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 यानी 30 गुने 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/2 इंटू 50, काटेंगे 25। आप इसको क्या करना, बिल्कुल आसान तरीका है सॉल्व करना, यानी 275 आ रहा है। हमें बड़ा में से छोटा घटाना है, आराम से घटा लो, कितना आएगा 215। अब देखो ये 215 डिग्री जो आया है ना, ये कौन सा कोण हो गया, छोटा कोण कि बड़ा कोण, बड़ा कोण। लेकिन हमें इससे तो बोला नहीं है ना कि बड़ा कोण निकालना है, तो इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 360 माइनस 215, 5 4 यानी 145 डिग्री आंसर आ गया। देखो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से समझो। ये छोटा कोण है, बड़ा कोण है, दोनों का मान जोड़ोगे फिर 360 से हो जाएगा। तो जो पूछे वहीं समझ में आना चाहिए और वहीं आंसर आना चाहिए। बड़ा कोण नहीं दिया तो छोटा कोण निकालते जाना, जैसे बड़ा कोण देगा बड़ा कोण निकाल के दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, 30 इंटू 9 270 और 11/2 इंटू 45 कैसे कटेगा, 22.5 से कटेगा, 22 दूनी 44 और 1 45। चलो इसको भी सॉल्व कर लो। देखो यहाँ मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैथ्स में भी इसके ट्रिक हैं कि कैसे मल्टीप्लाई आसानी से किया जाता है। 5 7 यानी 247 कितना 5, 247.5। बड़ा में से छोटा घटा लो, तो 270 में से घटाओगे 247.5, 10 5 गया, 2 गया, कितना आएगा 22.5। ये तो हमारा 180 से बिल्कुल कम है, इसका आंसर हो गया 22.5, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आसानी से सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप खुद से निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। इसको मैंने लिखा 6 बजे, तो 6 बजे का आंसर क्या आना चाहिए। एक चीज़ बताओ, जब 6 बजता है, कॉमन सेंस लगा के आप इसको निकाल सकते हो, 6 जब बजता है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का शिफ्ट कैसा होता है, ऐसे। अच्छा ऐसा अगर लाइन बना हुआ है तो एंगल अपने आप खुद सोचो कितना बनेगा, 180। लेकिन हमें चेक करना है फार्मूले गया इस पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ 30 गुने 6 कितना 180 और 11/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, तो आंसर कितना आएगा 0। तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तब भी आंसर कितना बन कर आएगा, प्रूफ हो गया, क्लियर है। अच्छा 12 बजे, तो जब 12 बजता है तब शेप कैसा होता है, ऐसा। तो क्या इन दोनों के बीच कोई एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, कितना डिग्री 0। तो क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। तो एक ध्यान रखना, 30 गुने, जब भी घड़ी में 12 बजता है, तो एक चीज़ अभी बता दे रहा हूँ, आगे भी इसका काम पड़ने वाला है। जब भी घड़ी में 12 बजता है, कभी आप प्लेटफॉर्म पे गए हैं, या पहले घड़ी आती थी ब्लिंक करने वाली, जिसको हम भुकभुकिया घड़ी कहते थे, याद है। जब भी 12 बजता है घड़ी में, तो घंटे वाली जगह पर हमेशा क्या लिखा होता था, 0। और आज भी आप प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना, तो जब भी 12 बजकर कुछ मिनट होता है तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ 12 बजकर कुछ मिनट नहीं लिखा होता है, घंटे वाली जगह पर हमेशा क्या लिखा होता है, 0 तो बताओ यहाँ 0 लिखने के बाद अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 0। और 11/2 के तो इसी से करना है, तो फिर रिजल्ट कितना आएगा 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0 डिग्री। क्लियर है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कोई भी टाइम दिया हो उसका एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। छोटा और बड़ा में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, मैंने क्लियर कर दिया है कि छोटा कब करना है, बड़ा कब करना है। अच्छा एक टाइम और है 3:45, इसको भी आप इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक और टाइम मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें आपको थोड़ा सा इससे भी तेज़ करना है, ठीक है ना। और टाइम क्या होता है थोड़ा ध्यान दो। चलिए देखिए, जब भी घड़ी में 12 बजकर कुछ मिनट देगा, ध्यान रखना, ये ट्रिक मैं सिर्फ 12 बजे वाला बता रहा हूँ। और आपको पता है कि 12 बजकर जब भी कुछ मिनट देता है तो घंटे वाली जगह पे हमेशा क्या होता है 0 अच्छा इसको 0 नहीं माने, सिंपल निकालें तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया था 30 × 12 कितना 360 और फिर 11/2 इंटू 40 220 माइनस करो कितना आएगा 140। लेकिन इतना आपको नहीं करना पड़ता। तो ध्यान रखो मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी 12 बजकर कुछ मिनट टाइम देता है तो आपको पता है कि घंटे वाली जगह पर हमें क्या लेना है 0 तो जब घंटे वाली जगह पर 0 लेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई 0 को करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही क्यों है, जब 12 बजकर कुछ मिनट देगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्व करना, मिनट को। तो मिनट को सॉल्व करते तो 11/2 इंटू 40 यानी ये हो जाता, कट जाता
20 से कितना हो जाता है 220। बड़ा कौन पूछता तो 220 और छोटा कौन पूछता तो 360 में से घटा लेते 220 तो कितना हो जाता है 140। यानी इसको लिखने का मेरा मकसद यही है कि जब भी आपके पास 12 बजकर कुछ मिनट देता है तो सिर्फ और सिर्फ मिनट वाले को आप सॉल्व कर लो, घंटे वाले को सॉल्व आपको नहीं करना है। क्लियर है? यहाँ भी देखो, यहाँ तो 0 0 होगा तो 11/2 × 20 ये कट गया, कितना हो गया 110 डिग्री। डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ 0 0 ख़त्म, यहाँ 11/2 × 55 सीधा कर लो 27.5, इसको सॉल्व करके लिख लो, आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसको, यानी आपको ऐसे समय में घंटे वाले जगह हमेशा क्या लेना है 0 0 लेना है। क्लियर है ना? तो कैसे एंगल निकालना है ये सारा आपको आपके सामने है। अच्छा एक चीज़ और, कन्फ्यूज कहाँ कर सकता है, एक क्वेश्चन एग्जाम ऐसा दिया था जिसमें बच्चे कन्फ्यूज हुए थे, वो कन्फ्यूज कहाँ कर सकता है इस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं 2 सेकेंड। चलिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया है क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूज हुए थे एक बार। एग्जैक्ट टाइम क्या दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको खुद से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2:20 पर कह रहा है मिनट और सुई के बीच का कोण बनाना है और ऑप्शन आपके सामने, इस ऑप्शन से आपको आंसर देना है। एक चीज़ बताइए मुझे आप, मैं एक काम करता हूँ, पहले 2:20 में कितना होगा रियल में निकाल लेता हूँ। 30 × 2 यानी 60 और 11/2 × 20 ये कट जाएगा 110 से माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 50। अब देखो 50 तो हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन 50 तो ऑप्शन में है ही नहीं। और आपने सर कहा था कि अगर आपसे इसमें किसी भी कोण की चर्चा नहीं करता है तो आपका आंसर क्या देना है 50 देना है, लेकिन ऑप्शन में 50 नहीं है। लेकिन ये छोटा कोण 50 है तो इसका बड़ा कोण कितना होगा 310 होगा। और क्या 310 ऑप्शन में है तो है। तो देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ किसी भी कोण की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आपको पता है कि इस समय पर 2 कोण तो बनना ही बनना है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा कोण इसमें नहीं दिया है तो इस कंडीशन में अपना जो रूल मैंने बताया है, जो टर्म कंडीशन मैंने बताया है, वो वहीं का वहीं रखा रह जाएगा और आपको इस कंडीशन में 310 आंसर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज एग्जाम में कर सकता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। तो मैंने जो बताया वो कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना, वैसे ही करना है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सेप्शन कैन नॉट बी एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल में हम नहीं ले सकते, अगर ऐसा आता है तो इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन आने वाले समय में ना हो। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आज हमने एक टाइप 1 सीखा है जिसमें कोई भी घड़ी का एक समय दिया रहेगा और उस समय में हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है, कोण निकाल के बताना है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। छोटा कोण भी बनता है, बड़ा कोण भी बनता है। जब प्रश्न में कोई कोण की चर्चा ना की गई हो तो छोटा निकालते चलें, अगर बड़ा पूछे तो बड़ा भी निकालते चलें। कन्फ्यूज़न कहाँ हो सकता था उसकी चर्चा भी हमने आपके सामने कर दी है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कल जब हम आएंगे तो कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला कैसे बना था, कहाँ से आया था, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और एक और तरीका एंगल निकालने का आपको मैं और शॉर्ट तरीका बताऊंगा, इस पर चर्चा कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय।